हमारे ब्रज में गाते हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा भक्त वत्सल भगवान की। मीठी मीठी करताल बजाओ। वृंदावन बिहारी लाल की चाहे राजा वासे कछु ना काजा। ये नेता लोग रूठते ही रहते हैं, रूठने दो। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे।
रूठे चाहे भाई, घर में बड़े लोग भाई बड़े रूठते हैं। कभी बड़ा भाई रूठ गया, कभी मझला भाई रूठ गया, कभी बुआ के बच्चे रूठ गए। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे मित्र और शत्रु आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों? क्योंकि जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा। रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाओ, लेकिन हमारे ठाकुर जी कभी हमसे रूठे ना, और कभी रूठ जाए तो चरण पढ़ के उनको मना लेना। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। तो चरण पढ़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पढ़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। गाइए कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड पर सारे। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करें। हमारे ब्रज में आए एक मुस्लिम, उनका नाम क्या था? रसखान। महाराज रसखान कौन थे पता है आपको? बादशाह के महामंत्री थे। आगरा से दिल्ली जा रहे थे तो बादशाह ने केवल इतना कह दिया, रसखान मैंने सुना है बीच में एक वृंदावन नाम का शहर पड़ेगा, वहां पे कोई टेढ़ी टांग वाला रहता है, उससे बच के रहना, छोटा सा बालक है। अब तो रसखान बोला, बोले मैं इतना पराक्रमी इतना बलवान एक छोटे से बालक के चंगुल में फंस जाऊंगा मैं? राजा भी विचार नहीं करते, बताओ मुझसे कह रहे उस बच्चे से बच के रहना।
अरे कोई बच्चा मुझको कैसे परास्त कर सकता है? जैसे ही वृंदावन आया, अब तो रसखान के चिंतन में वही चल रहा था। बच्चा टेढ़ा सा, सांवला सा, पीली पीतांबरी पहनता है। चिंतन करते 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 इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर रसखान के सामने खड़े हो गए। और एक क्षण खड़े होने के बाद तुरंत अंतर ध्यान हो गए। बस रसखान बावला हो गया। यमुना जी में स्नान करे, पूरे ब्रजरज को तन पे लपेट करके घूमे। एक दिन बादशाह ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। बोले अरे रसखान। बोले कौन रसखान? बोले तुम रसखान। बोले मैं रसखान नहीं हूं। बोले तो फिर कौन हो? बोले मैं तो ब्रजमंडल की एक गोपी हूं, श्याम सुंदर को खोज रही हूं। राजा बोला ये पागल हो गया, हमारे मतलब का नहीं है। वो रसखान क्या लिखते हैं? बोले भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। ये अहीरों की लड़कियां छोटे से मटके में भरे हुए छाछ के पीछे जगत नियंता जगन्नाथ को नृत्य कराती हैं। ये सामर्थ्य इनको कहां से मिली? बोले भक्ति से प्राप्त है। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति यदि हमारे पास आ जाए तो हम गाएंगे, हम ताली बजाएंगे और ठाकुर जी नृत्य करेंगे। जब भी कीर्तन होता है तो क्यों कहते हैं ताली बजाओ, उच्च स्वर में गाओ? क्योंकि हम तो गाते हैं, करताल बजाते हैं, नृत्य श्याम सुंदर करते हैं, इसलिए कहते हैं करताल बजाओ। उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, पर मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया भाव से गाओ। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा